नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं कि महाज्ञानी सभी वेदों के ज्ञाता दशानन महाबली रावण के द्वारा लिखित ज्योतिष ग्रंथ रावण संहिता के अनुसार अगर सूर्यदेव किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में लगन यानी पहले भाव में अलग अलग राशियों में स्थित होने पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में लगन यानी प्रथम भाव में शुभ स्थिति में सूर्यदेव किसी भी राशि में स्थित हो तो वह इंसान सुंदर, निरोगी, चित्रवान, दयालु, स्वतंत्र विचारों वाला, जीवन में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला, जीवन की कठिनाइयों को हंसते हंसते पार करने वाला, नौकरी, व्यवसाय, राज दरबार में सम्मानित, उच्च प्रतिष्ठित, सत्तारूढ़ व्यक्तियों तथा उच्च अधिकारियों से पूर्ण मेल मिलाप रखने वाला, पिता के लिए भाग्य कारक और साधारण कुल में जन्मा जातक भी जीवन में उच्च पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन लगन यानी पहले भाव में स्थित अशुभ सूर्यदेव हो तो ऐसा इंसान क्रोधी, दुर्वचन बोलने वाला, ब्लड प्रेशर का रोगी, नेत्र रोगी, स्त्री से कला करने वाला, माता के स्वास्थ्य के लिए अशुभ, छोटे भाई के धन का नाश करने वाला, रोगी तथा दुखी होता है। सरकारी अधिकारियों से झगड़े का भय, वाहन से चोट का भय तथा विद्या में भी विघ्न पड़ता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि महाबली रावण अलग अलग राशियों में सूर्यदेव के पहले भाव में होने पर रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ में क्या बता रहे हैं। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अपनी उच्च राशि मेष लगन में सूर्यदेव प्रथम भाव यानी लगन भाव में होने पर ऐसा इंसान वीर और तेजस्वी होने के साथ साथ सभी जनों का आदर करने वाला होता है। ऐसा इंसान उच्च विद्या लेने वाला और संतानवान हो सकता है। अपनी संतान को प्यार करने वाला ऐसा इंसान अपनी संतान को अक्सर अपने सर माथे पर बैठाए रखता है या कंधे पर चढ़ाए रखता है। दोस्तों, ऐसा भाग्यवान इंसान उच्च चरित्र का होता है। तो ऐसे इंसान का जीवन साथी पवित्र, साफ सुथरा, स्वच्छता प्रिय, सच संवर कर रहने वाला तथा हर काम में दक्ष होता है। ऐसे इंसान की संतान उसके बुढ़ापे में समाज में प्रभावशाली, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा वाली बन जाती है। दोस्तों, ऐसे राजयोगी, मान प्रतिष्ठा वाले इंसान में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। दोस्तों, ऐसे इंसान के जीवन में उसका भाग्योदय संतान होने के बाद 5 बार होता है। ऐसे इंसान के पास लाइसेंस वाले हथियार भी हो सकते हैं। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार वृषभ लगन में सूर्यदेव प्रथम भाव में यानी लगन भाव में होने पर ऐसे इंसान का खर्च आमतौर पर बहुत ही रहता है। ऐसे इंसान को जल्दबाजी में वाहन सवारी आदि खरीदने में भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे इंसान का मंदे समय में वाहन सवारी, मकान आदि तक बिक सकती है। दोस्तों, ऐसे इंसान को कृषि भूमि आदि से लाभ मिलता ही रहता है। माता और मामा के सुख में कमी रहने या उन्हें किसी बीमारी का भय रह सकता है। दोस्तों, रावण संहिता के अनुसार ऐसे इंसान ने पिछले जन्म में किसी की वाहन सवारी आदि का नुकसान कर दिया था। इस कारण इस जन्म में सवारी तथा मकान के लिए ऐसा इंसान परेशान रह सकता है। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर मिथुन लगन की जन्म कुंडली में शुभ सूर्यदेव प्रथम भाव यानी लगन भाव में स्थित हो तो ऐसा इंसान एक माँ की तरह जिम्मेवारी निभाने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान व्यापार में बहुत बड़ा पुरुषार्थी और दयालु होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान का भाग्योदय जन्म से ही हो जाता है। ऐसे इंसान सरकारी नौकरी या व्यापार में उन्नति करने वाले, साहसी, बहादुर, पुत्र संतान में कुछ कमी, परिश्रम करने से सफलता और महान लाभ, तेजस्वी, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाला, दुश्मन के उल्ट फेर चालों को एकदम पहचान कर लेने वाला और एक भाई को व्यापार में सहारा देने वाला होता है। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर कर्क लगन की जन्म कुंडली में सूर्य पहले भाव यानी प्रथम भाव में हो तो ऐसा इंसान केंद्र में पक्की नौकरी प्राप्त कर लेता है। उच्च कर्म करने वाला ऐसा इंसान नौकरी में बड़े पद पर पहुंचने वाले और समाज में प्रधान नेता जैसा बड़ा प्रभावशाली इंसान होता है। ऐसे इंसान अक्सर अपने मकान, वाहन, सवारी आदि के विषय में लापरवाही से हानि उठा सकते हैं। ऐसा इंसान लापरवाह होगा, धनाढ्य होगा, बड़ी बड़ी तरक्की करेगा, परंतु उसे माता पिता से कड़वा बोलने के कारण उसके सुख शांति में विघ्न बाधाएं भी आएंगी। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर सिंह लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में हो तो ऐसा इंसान यशमान, सम्मान वाला, भाग्यवान, सुंदर, तेजस्वी, ऊंचे माथे वाला, परिवार, भाई बहनों की परवाह करने वाला, धर्म का विशेष ज्ञानी, नौकरी में उच्च पद वाला, अगर धार्मिक गुरु हो तो सैकड़ों शिष्यों वाला होगा। ऐसा इंसान अपने जीवन में देश विदेश में या धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने वाला होता है। ऐसा इंसान अपने आत्म ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान और परोपकारी होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वित्तीय योजनाओं में माहिर,
या वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने वाला ऐसे इंसान की संतान होने के बाद उसके जीवन में कम से कम 5 बार उसका भाग्य चमकता है। तो ऐसा इंसान लाइसेंस हथियार भी अपने पास रख सकता है। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर कन्या लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में हो तो ऐसे इंसान को भारी अन्य स्थानों के संपर्क से पुरातत्व का लाभ रहता है। ऐसे इंसान के जीवन में उसके अपने कमाए हुए धन का खर्च बहुत ज्यादा अधिक खर्च रहेगा, लेकिन वो खर्च शानदार नेक कामों के लिए ही रहता है। ऐसा इंसान विदेश में भ्रमण करने वाले, धन संग्रह करने वाले हो सकते हैं। ऐसे इंसान का चाचा ताऊ में से कोई एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है। ऐसे इंसान के दाहिने नेत्र में भी विकार पैदा हो सकता है। ऐसे इंसान को व्यापार करते हुए गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुस्सा ही उसके अंत का कारण बन सकता है। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर तुला लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में हो तो ऐसे इंसान के जीवन में प्रभावशाली दैनिक रोजगार से आय प्राप्त होगी। ऐसे इंसान को ससुराल से विशेष लाभ मिल सकता है। ऐसे इंसान का जीवन साथी भी अक्सर लाभ की बातें करता होगा तथा अपने कमाए हुए धन को संभाल कर रखता होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान की आमदनी पर कंट्रोल उसके जीवन साथी का ही रह सकता है। ऐसा इंसान को दिन में संभोग करने और कामदेव की अधिक अग्नि से उसके शरीर या उसके जीवन साथी के शरीर में रोगों से परेशानी या कमजोरी आ सकती है। ऐसे इंसान बड़े ऊंचे कार्य करने वाले और बड़े परिश्रमी होते हैं। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव यानी लगन भाव में हो तो ऐसा इंसान जिद्दी, महापराक्रमी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला बहादुर इंसान होता है। ऐसे इंसान का जिद्दी होने के कारण उसके अपने पिता के साथ अक्सर विरोध रहता है। ऐसे इंसान को अपने जीवन में नानकों से मदद मिल सकती है। ऐसा इंसान जीवन में कभी भी नहीं घबराने वाला, बड़ी बड़ी युक्तियां बनाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने वाला होता है। ऐसे इंसान सरकारी लाभ प्राप्त करने वाला, मुकदमों में अक्सर विजय प्राप्त करने वाला होता है। गलत संगति ऐसे इंसान को बर्बाद करके उसकी आयु को भी छोटा कर सकती है। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर धनु लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव यानी लगन भाव में हो तो ऐसा इंसान महाबुद्धिमान, बहुत विद्यावान, बड़ी बड़ी डिग्रीधारी, धर्म का ज्ञानी होता है। उसकी संतान भी महाभाग्यशाली होती है। ऐसे इंसान की वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है। ऐसा इंसान लाभ के लिए उदारता का त्याग भी कर सकता है, यानी अपने काम में पूरी तरह प्रोफेशनल रहेगा तभी लाभ मिलेगा। ऐसे इंसान में उसकी बातों की उदारता अक्सर दिखाई देती है। ऊंची ऊंची योजनाएं बनाने वाले ऐसे इंसान का भाग्य संतान होने के बाद उसी दिन से जाग जाता है। ऐसे इंसान का भाग्य उदय उसके जीवन में 5 बार होता है। ऐसे इंसान का अहंकार ही उसके नाश का कारण बन सकता है। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर मकर लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव यानी लगन भाव में हो तो ऐसे इंसान को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। ऐसे इंसान की माता अपने जीवन में बहुत बार मृत्यु के द्वार से भी लौट आती है और उसकी आयु में वृद्धि होती ही रहती है। ऐसे इंसान का अपने पिता से द्वंद्व, क्लेश आदि रह सकता है, जिसके कारण उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी, व्यापार नौकरी में कमजोरी रह सकती है। ऐसे इंसान के पास एक गुप्त दैवी शक्ति का भंडार हो सकता है। ऐसा इंसान अपने जीवन की दिनचर्या में मस्त रह सकता है। ऐसे इंसान छोटे छोटे कई काम करने वाला हो सकता है। ऐसे इंसान की जमीन जायदाद नष्ट होकर फिर से बन जाती है। ऐसा इंसान विदेशों में भी वास कर सकता है। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर कुंभ लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव यानी लगन भाव में हो तो ऐसा इंसान समाज में प्रभावशाली और पराक्रमी होता है। ऐसा इंसान परिवार की बड़े भाई की तरह पालना करता है। ऐसा बाहुबली इंसान अपने दम और परिश्रम से बड़े बड़े रोजगार हासिल कर लेता है। ऐसे इंसान की पत्नी बहुत सुखी और प्रभावशाली होती है। सुखी ग्रस्त जीवन जीने वाला और भाई बहनों को साथ लेकर चलने वाले ऐसे मेहनती इंसान पुरुषार्थ यानी कर्म शक्ति के मुकाबले भाग्य की शक्ति को कम समझते हैं। दोस्तों, रावण संहिता ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर मीन लगन की जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव यानी लगन भाव में हो तो अपने पिता की तरह दिखाई देने वाला ऐसा इंसान कठिन परिश्रम से बहुत धन प्राप्त करके समाज में धन की शक्ति से अमीर और प्रभावशाली इंसान बन जाता है। दोस्तों, ऐसे इंसान के कुटुंब में पिता के जाने के बाद विभाजन हो सकता है। दोस्तों, ऐसे इंसान को अक्सर शत्रु को वश में करने के लिए विशेष युक्तियां लगानी पड़ती हैं। आम दिनचर्या में अशांति का अनुभव करने वाले ऐसे इंसान शांति की तलाश में अक्सर भटकते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा इंसान कोर्ट केसों में विजय के साथ साथ झगड़े, झंझटों आदि में भी धन प्राप्त कर सकता है। ऐसे इंसान को शक्ति द्वारा धन का नुकसान होने पर
अक्सर शत्रु से धन प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह रावण संहिता से जुड़ी ज्योतिष जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरी इस जानकारी को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।